आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज से मैं मिल्क टीथ का सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, यानी कि 1 बाय 1 मैं इस टॉपिक पर वीडियो दूँगी। किस महीने से बच्चे के मिल्क टीथ निकलने स्टार्ट होते हैं और कब तक ये नॉर्मली आ जाने चाहिए, और अगर मिल्क टीथ में सड़न हो गई है तो इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पर जानकारी दूंगी। और उसके बाद में मिल्क टीथ अगर हैं और उसी समय परमानेंट टीथ आने शुरू हो गए हैं तो ऐसे में आप क्या कुछ कर सकती हैं। ऐसे कर करके मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे न्यू पेरेंट्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मिल्क टीथ आने कब से स्टार्ट होते हैं, कब तक नॉर्मली आ जाने चाहिए, और अगर इनमें सड़न हो रही है तो आपको क्या कुछ करना है। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो कुछ बच्चों को 4 मंथ से ही आने स्टार्ट हो जाते हैं। और आजकल तो मुझे ऐसे भी बहुत सारे कमेंट आए हैं कि बच्चे के जन्म के 20 दिन, 21 दिन या 40 डेज़ के बाद में ही मिल्क टीथ आ गए हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों के बॉडी में अगर कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में है उसमें आप जो कुछ खाती पीती हैं वो बच्चे को ज़रूर मिलता है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा कुछ डरने की बात इसमें नहीं होती है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे के सबसे पहले जो मिल्क टीथ होते हैं वो सामने से आते हैं, या तो नीचे से आते हैं या तो ऊपर से आते हैं नॉर्मली। लेकिन कुछ बच्चों के टीथ जो होते हैं यहाँ से आने स्टार्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को भी सेम हुआ था तो मैं भी उसमें डर गई थी, क्योंकि मेरे बेटे को 1 साल के बाद में उसके टीथ आए थे। 1 साल नहीं, 11वें महीने में उसके टीथ आए थे। तो उस समय तक मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर मुझे बताए। हालांकि मेरी मम्मी ने नहीं बताए थे, मेरी मदर इन लॉ ने बताए थे। तो मम्मी ने मुझे डांटा कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, तुमने गलत किया जो कुछ किया। और ये सही भी हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने भी बाद में मुझे यही कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों के जो टीथ होते हैं वो लेट से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा बेटा जब जन्म लिया था, यानी उसके बर्थ के समय में ही उसके नेल्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े थे। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े बड़े नेल्स, वो भी बॉर्न बेबी के, और वो भी एकदम से शेप में थे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, सर इसके नेल्स जो हैं इतने बड़े बड़े क्यों हैं? क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा बड़े थे, एकदम से जैसे हम महिलाओं के होते हैं बड़े बड़े नेल्स, उस तरह से। हालांकि मेरे नेल्स आप देख रही होंगी बिल्कुल भी नहीं है, काम करते समय घिस जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि जो मैंने तुम्हें कैल्शियम की टेबलेट दी थी उसकी वजह से बच्चे के जो नाखून हैं वो बड़े बड़े हैं। सिर्फ हाथ के थे, जो पैर होते हैं उसके नाखून बड़े नहीं थे। लेकिन उसके टीथ मैंने बताया आपको 1 साल का मतलब 11वें महीने में आए थे। तो ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की कमी की वजह से आता है। कुछ बच्चों के मिल्क टीथ जो होते हैं वो देरी से आते हैं, और मेरे बेटे के यहाँ से आए थे, यानी जो सामने के जो दांत होते हैं बीच के वो नहीं आए थे, न ऊपर के न नीचे के। सबसे पहले उसके एक दांत यहाँ से आए, फिर एक दांत यहाँ से आए। तो मैं घबरा गई थी। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, मतलब मेरे ऊपर जो मेरी नेबर रहती है उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा ये गणपति के टीथ हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्प होगी आपको, और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया 4 मंथ से कुछ बच्चों के स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मंथ में मेरे बेटे के आए थे। और डॉक्टर कहते हैं 15 मंथ तक अगर बच्चे के दांत आते हैं तो ये नॉर्मल है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि बहुत से लोग कैल्शियम की कमी बताते हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया। मेरे बेटे को कैल्शियम भरपूर था, तो इसमें बिल्कुल भी आप न घबराएं। लेकिन जब बच्चों के मिल्क टीथ आने स्टार्ट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके मिल्क टीथ हैं। बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोच के उसकी केयर नहीं करते हैं कि ये तो मिल्क टीथ है और इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। जो बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने की वजह से वो जो दांत होते हैं उसमें दूध, मतलब जो जबड़े होते हैं वहाँ पर दूध तो लगा रहता है ना। तो इसके लिए सुबह और शाम 2 बार आपको बच्चों के जो जबड़े होते हैं यानी मुंह की सफाई पूरी करनी होती है, इतना आपको ध्यान रखना है।
जीभ की सफाई भी करनी है और जो उनके जबड़े होते हैं वहाँ पर भी साफ़ करना है। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ किस तरह से जीभ की सफाई करनी है, क्योंकि इससे सिर्फ आपके शिशु को ही नहीं आपको भी फ़ायदा होता है। अगर आप बच्चे का मुंह नहीं साफ़ करती हैं तो बच्चे के मुंह में जो कैविटी रहती है, जो कुछ भी जर्म्स होते हैं वो आपके ब्रेस्ट निप्पल पर भी इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो वो इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए सुबह शाम आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि आप बच्चे के मुंह की सफाई करेंगे। अब सफाई कैसे करना है, पानी अच्छी तरह से उबाल करके रख लीजिए। जब वो हल्का गुनगुना रहे उस समय एक कॉटन का एकदम सॉफ्ट कपड़ा लीजिए और जन्म के 5-6 दिन बाद से ही स्टार्ट कर देना है आपको। ऐसा नहीं बच्चा 1-2 महीने का हो गया तभी आप स्टार्ट करिए, आप आदत बना लीजिए। तो मेरी सिस्टर थी, जब मेरा बेटा हुआ था तो वो हल्का कॉटन का कपड़ा इस तरह से एकदम से सॉफ्ट था, एकदम बारीक भी था, उसको अच्छी तरह से पानी में डब करती थी और फिर उसको निचोड़ देती थी और उसको अपनी उंगली पे इस तरह से करके, जब मेरा बेटा ऐसे दूध पीने के लिए ब्रेस्ट के पास में मुंह लेके आता था तो फटाक से ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके क्लीन कर देती थी, एकदम हल्के से करती थी, तो उसको भी आदत हो गई थी। तो आप लोग ऐसा ज़रूर करिए। उंगली में लपेट लीजिए, जो सबसे बारीक उंगली होगी आपकी जिसमें आप ताकत लगा सके, क्योंकि लिटिल फिंगर जो होती है इसमें हमारी ताकत नहीं लगती है, ज़्यादातर इसी उंगली से लोग कहते हैं करने के लिए। तो इसी में इस तरह से आप कॉटन का साफ कपड़ा, एकदम सॉफ्ट कपड़ा लीजिए और उसको पानी में डिप करके अच्छी तरह से उसको निचोड़ करके और इस तरह से हल्का सा साफ़ कर दीजिए। और फिर कोशिश करें कि इधर भी बच्चा करने देखें कि स्टार्टिंग के दिनों में नहीं करने देता है, लेकिन जब आप उंगली को अंदर इस तरह से करेंगी तो एक ही बार में अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिएगा। उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन रोज़ रोज़ आप करती जाएंगी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर रोज़ नहीं करेंगी तो एक दिन फिक्स करिए, जैसे संडे का दिन है, इस तरह से, और लेकिन करना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो जो फिंगर ब्रश आता है वो भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैं इमेज दे रही हूँ तो आप ऑनलाइन उसे परचेज़ कर सकती हैं, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से आपको बच्चे के दांत की सफाई ज़रूर करनी है, ताकि शुरुआत में ही बच्चे की जबड़े, उसके दांतों की सफाई होती रहे, वो एरिया जो है वो क्लीन रहे। इससे आपके ब्रेस्ट में भी किसी तरह का कोई संक्रमण न होने पाए, इसलिए बेहद ज़रूरी है। और जब दांत आने शुरू हो जाते हैं तो भी स्टार्टिंग के दिनों में तो बच्चा नहीं करने देगा, क्योंकि उसको दर्द होता रहता है, लेकिन कुछ बच्चे करने देते हैं क्योंकि उससे उन्हें रिलीफ होता है, आराम महसूस होता है। जब हम उनके जो मसूड़े होते हैं उनमें अगर हम थोड़ा सा जो घी होता है, देसी घी, घर का घी या फिर घर का बटर, घर पे आपने खुद बनाया हो तो ही आपको इस्तेमाल करना है, बाहर का आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि नवजात शिशु है। तो वो या फिर जो आपका मिल्क होता है वही आप ले लीजिए और हल्का सा इस तरह से आप बच्चे की मसूड़ों पर इस तरह से हल्का हल्का अगर मसाज कर देती हैं तो इससे बच्चों को वो जो चिड़चिड़ाहट होती रहती है ना, उससे आराम मिल जाता है। तो ये ज़रूर करके लीजिए। और क्या होता है कि बच्चे को इधर जो खुजराहट होती रहती है उससे भी आराम मिलता है, और कभी कभी बच्चा के जो हाथ हैं उसको मसूड़ों के बीच में इस तरह से दबाने की कोशिश करता है, तो इससे उसको जो किच किच होती है, ऐसे एकदम से इरिटेट हो जाता है बच्चा, उसमें भी उसको बहुत राहत महसूस होती है। और कभी कभी बच्चा काटता भी है, उसके जो दांत होते हैं शुरुआत के दिनों में बहुत नुकीले होते हैं, तो सावधानी से करिएगा। तो इस तरह से जब आप साफ़ करती जाएंगी तो शुरुआत से ही बच्चों के दांतों में सड़न नहीं होगी। लेकिन अगर सड़न लग गई है तो फिर आपको क्या करना है, मैं कुछ घरेलू उपाय यहाँ पर बता दे रही हूँ। और बच्चा अगर अभी छोटा है तब तो आप शुरुआत में ही करेंगी तो बिल्कुल भी सड़न नहीं होगी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चों के दांतों में सड़न हो चुकी है और ज़्यादा हो गया है, तो इससे समय रहते आप जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, टीथ स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें दिखा दीजिए। तो समय रहते वो बच्चों के दांतों की जो कैविटी रहती है उसको क्लीन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें जो सड़न लगी रहती है वो नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि मेरी भाभी की जो बेटी थी उसे वो चॉकलेट और बिस्किट ज़्यादा देती थी, और इसकी वजह से उसके दांत जो हैं, वो दूध के जो दांत थे वो सड़ने शुरू हो गए, और उन्होंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये तो मिल्क टीथ है, गिर जाएंगे, और उसके बाद में जो परमानेंट टीथ आएंगे वो अच्छे से आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मिल्क टीथ ही ख़राब हो गए तो उसके बाद में परमानेंट टीथ जो आते, क्योंकि मसूड़ों तक अगर वो सड़न पहुंच गई तो परमानेंट जो टीथ आते हैं वो मसूड़ों से ही आते हैं, तो वो ऑलरेडी संक्रमित होके ही निकलते हैं।
और कभी कभी तो ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं। और कभी कभी मसूड़ों के अंदर तक, जैसा कि मेरी भाभी की बच्ची के साथ हुआ था, मसूड़े में उसके पूरे कैविटी हो गई थी और पूरे मसूड़ों का उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको स्टार्टिंग से ही करना है बच्चे के मुंह की सफाई, क्योंकि प्रिकॉशन और जो मतलब बच्चों के दांतों की आप दो तरह से देखभाल कर सकती हैं। या तो आप प्रिकॉशन शुरू से ही रखिए, नहीं तो फिर आप ट्रीटमेंट करवाइए। ट्रीटमेंट आप अगर करवाने जाती हैं तो आपका पैसा भी खर्च होता है, आपका टाइम भी खर्च होता है और आपको भागम भाग भी होता है, बच्चे को भी तकलीफ होती है। तो इसलिए प्रिकॉशन रखना सबसे बेहतर होता है। शुरुआत से बच्चों के दांतों की सफाई करती जाइए और अगर सड़न हो चुकी है तो जो घरेलू उपाय मैं बता रही हूँ उसे अपनाइए। बच्चों के मिल्क टीथ होते हैं, उनके गिरने की जो उम्र होती है वो 7-8 साल की उम्र होती है। यानी बच्चे जब 7-8 साल के हो जाते हैं तब उनके मिल्क टीथ गिरने शुरू होते हैं। लेकिन इस बीच में 2-2.5 साल में आप बच्चे को मंजन कराती हैं, उसके बाद में बच्चा 4-5 साल का होते होते मंजन करने लगता है। और इस बीच में अगर बच्चा अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं कर पाया है और दांतों में सड़न हो गई है तो फिर आपको मतलब बच्चा उसमें तक स्पीटअप करने लगा है, थूकने लगा है, तो आप उसे जो घर में ऑयल यूज करती हैं खाने के लिए वही ऑयल आपको बच्चे को 1 टीस्पून देना है और उसे कहना है इस तरह से 2 से 3 मिनट तक करें, मॉर्निंग में और शाम को करके वो तुरंत उसको थूक दे, यानी कि स्पीटअप कर दे। अगर बच्चा ऐसा नहीं करता है तो आप ऐसा मत करिएगा। लेकिन जो ऑयल घर में आप यूज करती हैं अगर वो बच्चे के पेट में भी चला जाता है, बच्चा अंदर भी ले लेता है, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, पर वो जो जर्म्स लगे हुए हैं वो उसके पेट में जा सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि बच्चा थूकने लगा हो तो उसे वो दीजिए और उसे कहिए थूकिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, ये डॉक्टर द्वारा बताया गया उपाय है और मैंने भी इसे आजमाया हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो तेल होता है, ऑयल जो होता है वो चिपचिपा होता है और जो भी जर्म्स मुंह में होते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं और तेल के साथ में बाहर निकल जाते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से इसे नहीं बता रही हूँ, मैंने इसे अपनाया है और डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो मुझे पायरिया की तकलीफ़ हो गई थी और बीच में आप लोगों ने नोटिस किया होगा दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे थे, तो मैंने इसे किया है। इसके अलावा थोड़ा सा तेल जो होता है इस तरह से यहाँ पर हाथ में लेके और उसको इस तरह से ऐसे मसाज करेंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो थोड़ा तीखा होता है और इसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी रिलीफ हुआ। और प्रतिदिन सुबह मैं करती हूँ, 2-3 बार करना था लेकिन मैं 2-3 बार नहीं कर पाती हूँ, तो ये ध्यान रखिए। और अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना चाहती हैं, जो जैसे आपने अगर मूंगफली का तेल यूज किया घर में या फिर आप जो भी खाने के लिए यूज करती हैं, तो उसमें अगर आप चाहें तो जो नीम के पत्ते होते हैं उस पत्ते को पीस करके उसका जो पेस्ट होता है वो उस तेल में मिक्स करिए और उसे बच्चे के मसूड़ों पर इस तरह से और दांतों पर इस तरह से मसाज कर दीजिए। रोज़ आप अगर 2 से 3 बार कर सकती हैं तो आप देखेंगे कि 1-2 महीने के अंदर ही बच्चों के दांत जो हैं वो पूरी तरह से एकदम से साफ़ हो जाते हैं। उनमें जो कैविटी लगी होती है वो पूरी तरह से निकल जाती है। लेकिन इसके साथ में बच्चे को ब्रश कराना भी बेहद ज़रूरी है। सिर्फ इस पेस्ट से ही बच्चे के टीथ के जो कैविटी हैं वो निकल नहीं जाएगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे बच्चों के मिल्क टीथ आने कब से स्टार्ट होते हैं, कब तक गिरते हैं और अगर बच्चों के मिल्क टीथ में जम्स लग गए हैं, कीटाणु लग गए हैं या सड़न पैदा हो गई है तो किस तरह से आप घर पर इसे ट्रीट कर सकती हैं और कब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और किस तरह से आपको बच्चे के जो मिल्क टीथ होते हैं उसकी केयर करनी है ताकि उनके जो परमानेंट टीथ आए वो अच्छे आए, स्वस्थ और हेल्दी हों। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों के परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो गए हैं लेकिन मिल्क टीथ नहीं गिरे हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।